हमारे साथ उन्नाव रेप विक्टिम जो पीड़िता है वो हमारे साथ बनी हुई है। लाइफ टाइम तक मुझे डर है। ये कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या कर दिया जाएगा। मुझे लगा कि अगर जैसा उनको रिहा कर दें और मेरे सामने खड़ा कर दें, मुझे फूलन देवी बन के उनको खत्म कर देना चाहिए था। मार रहे हैं, घसीट रहे हैं। किसी का बाप किसी के पति को मार दिया जाए, किसी के बच्चे अनाथ हैं। जज साहब को इतना सारा पैसा गया मैडम कि उनके घर में तो उनके घर में तो एक रूम तो बिल्कुल फुल कर दिया गया होगा। हम हाई कोर्ट पर मतलब वो नहीं लगा रहे हैं, पर जज साहब पर हमका तिनको भरोसा नहीं। 2 जज हाई कोर्ट में वो बिक चुके हैं। जब इंडिया गेट में मैं धरना प्रदर्शन नहीं कर सकती हूँ तो देश में रेप भी नहीं होना चाहिए। वो जज मेरी बात नहीं सुनी, न मेरी बच्ची के पता है कि मैं नाबालिग थी, न मेरी बच्ची की बात सुनी गई, न मेरे वकीलों की बात सुनी गई। चाचा जी मेरे खड़े थे, बहस पूरी बराबर की ही। मुझे जन्म मेरे को बोला जज मुझे जन्म मेरी माँ ने दिया है, हाई कोर्ट के जज ने नहीं दिया है, कुलदीप सेंगर की पत्नी ने नहीं दिया है। देखिए, हम न्यूज़ आई देख रहे हैं और अभी हमारे साथ उन्नाव रेप विक्टिम जो पीड़िता है वो हमारे साथ बनी हुई है खास बातचीत के लिए। सबसे पहले तो मैम, जब ये कोर्ट का फैसला आया तो आपके मन में क्या लगा, क्या महसूस हुआ आपको? सबसे पहले ये बताइए। मन में तो बहुत तरीके से आया कि मैं सुसाइड कर लूँ। मुझे बहुत दुख हुआ जज साहब की जजमेंट पे। मुझे लगा कि अगर जज साहब उनको रिहा कर दें और मेरे सामने खड़ा कर दें, मुझे फूलन देवी बन के उनको ख़त्म कर देना चाहिए था। और ये देश का पहला ऑर्डर है जो रेप के आरोपी सज़ा को रोकते हुए, अपील को निलंबित करते हुए ऐसा ऑर्डर किया है। जब ये फैसला आया कोर्ट का, बेटियाँ कैसे उनको भरोसा रहेगा कि हमें न्याय मिलेगा। उनकी हिम्मत टूट चुकी है। इस आपकी सुरक्षा के लिए डर है? अभी सुरक्षा तो है ही है, माननीय अमित शाह जी ने दे ही रखा गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, लेकिन ये लाइफ टाइम तक मुझे डर है। ये कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या कर दिया जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। देखिए, 8 सालों से आप और आपका परिवार संघर्ष करता रहा, इंसाफ के लिए लड़ता रहा। इंसाफ कहीं ना कहीं मिला, लेकिन वो अब अधूरा सा लग रहा है। आप तो बोल चुकी हैं, आप तो आगे बढ़ चढ़कर अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी और भी महिलाएं हैं, कुछ ऐसी बच्चियां हैं जो चुप है। उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही बोलना चाहती हूँ कि वो भी बहन बेटी बाहर निकले, हम उनके साथ खड़े हैं। जैसे मैं संघर्ष करके अपना न्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ, ऐसे उन बेटियों के साथ खड़े होकर हम लड़ाई लड़ेंगे ताकि उनको इंसाफ मिल सके, हम जैसे वो ताकत बन सकें। जैसे मैं एक एमएलए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर रेप के आरोपी से लड़ रही हूँ। तो रेपिस्ट है, सबसे पहले तो वो उनको ज़मानत मिल गई है, मतलब ज़मानत ज़ाहिर तौर पर मिल चुकी है। उसके बाद बॉन्ड उनको 15 लाख रुपया जज साहब ने कर दिया, तो जज साहब को इतना सारा पैसा गया मैडम कि उनके घर में तो एक रूम तो बिल्कुल फुल कर दिया गया होगा, क्योंकि 3 महीने बाद जजमेंट हो रहा। मैं हाई कोर्ट के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि और भी जज हाई कोर्ट में हैं, फैसला करते हैं, राइट करते हैं और अच्छा करते हैं। लेकिन वो जज साहब कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर दया करते हुए उनको सज़ा सुनाई है। अब 63 पेज का ऑर्डर है ऐसे कुछ। अब सोचिए कितना गलत हुआ है। आपने बोला कि वो भाजपा के नेता हैं, सबको पता था, विधायक हैं। अब किससे आपको उम्मीद लग रही है, किससे पास आप जा सकते हैं और अपने लिए एक सपोर्ट मांग सकते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं या सोच सकते हैं कि आपका विश्वास उठ गया हो। आपको लगता है कि कांग्रेस के पास जाकर कोई उपाय हो सकता है, कोई इसमें बातचीत हो सकती है? उपाय तो देखिए ना, ये देखिए क्या इसमें लिखा क्या है, देखिए एक बार। आप सरकार और जज से ताकत लगा दो, ये ऐसा इस पे लिखा जा रहा है। नीचे क्या लिखा है?
उन्नाव केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को इसमें ये लिखा हो नीचे जी। देखिए। देखिए इसको दुनिया में पहुंचाइए ताकि ये जज और यूपी के जो पूर्व सीएम थे उनके पोते से शादी हुई है और हम एक नॉर्मल शादी की है, क्योंकि मुझे नेता और मंत्री से शादी नहीं करनी थी। हमें कोई नाम नहीं करना था। लेकिन इसको देखते हुए ये लोग ताकत जज से लगवाएं और हम जनता से लगवाते हैं। अब उसी जनता जो आपको देख रही है, जो आपको पढ़ रही है, आपको सुन रही है, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, कितना जन समर्थन? जी वो मैं समझ गई आपकी बात। मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि जनता से आपको कितना समर्थन मिले, जनता आपके लिए किस हद तक यहाँ पे जो है संघर्ष करती नजर आ सकती है, आपको कितनी उम्मीद है जनता से? क्या मैम? जनता से आपकी क्या उम्मीदें हैं, आपको जनता देश से के लिए? उम्मीद है कि हमें न्याय दिलाएगी। जनता से उम्मीद है। जनता से भी है, सुप्रीम कोर्ट से भी आंख बंद करके भरोसा है कि न्याय दिलाएगा, न्याय देगा। अभी जो शर्तें थी कुछ इसमें कि कुलदीप सिंह सेंगर है, जो उनको बोला गया था कि वो आपके घर के 5 किलोमीटर के रेडियस में नहीं आ सकते, ऐसा बोला गया है, तो आपको ऑर्डर में हुआ है, लेकिन 5 किलोमीटर के लिए कोई बहुत नहीं, 5000 किलोमीटर भी उनके लिए कोई बहुत दूर नहीं। और आप जब अपने लिए लड़ रही थी, आप अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी, जब संघर्ष कर रही थी, तो आपको सुरक्षा कर्मियों के लिए आप पुलिस वालों ने आपको उठाया, आपका प्रोटेस्ट भंग किया, क्या कुछ हुआ था उस टाइम? जब इंडिया गेट में मैं धरना प्रदर्शन नहीं कर सकती हूँ तो देश में रेप भी नहीं होना चाहिए। जो प्रशासन है, रेप होता है, गलत होता है, रेप करना भी अलाउ नहीं है ना मैडम। पुलिस वाले मार रहे हैं, खींच खींच के मार रहे हैं, घसीट रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं हुई। किसी का बाप किसी के पति को मार दिया जाए, किसी के बच्चे अनाथ हैं, वो बच्चन का न्याय खातिर हम लोग लड़ी रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से यही कह रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हमको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि हमको वहाँ से न्याय मिलेगी। ये जज साहब हाई कोर्ट ने रात में 1 बजे कोर्ट खुली हुई है मेरे मैटर को लेके, लेकिन आज क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने ऐसा क्या, 30 जारी के कोर्ट पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे धर्मेंद्र शर्मा। सुप्रीम कोर्ट के जजों से बढ़ के क्या हाई कोर्ट के जज हैं? हमको तो आहत हो रही है, मुझे सुन के डर लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कि आपके पति की मौत हो गई, आपकी बेटी के साथ इतना घिनौना काम हुआ और आरोपी जो रेपिस्ट है वो बाहर आने की बात हो गई है? मैडम, हम सुप्रीम कोर्ट से जज साहब बिक चुके हैं। हम हाई कोर्ट पर मतलब वो नहीं लगा रहे हैं, पर जज साहब पर हमका तिनको भरोसा नहीं। 2 जज हाई कोर्ट में वो बिक चुके हैं। वो जज मेरी बात नहीं सुनी, ना मेरी बच्ची की। पता है कि मैं नाबालिग थी, ना मेरी बच्ची की बात सुनी गई, ना मेरे वकीलों की बात सुनी गई। चाचा जी मेरे खड़े थे, बहस पूरी बराबर की ही। मुझे जन्म मेरे को बोला जज साहब, मुझे जन्म मेरी माँ ने दिया है, हाई कोर्ट के जज ने नहीं दिया है, कुलदीप सेंगर की पत्नी ने नहीं दिया है। ठीक है, जन्म तो माँ ने दिया है, उसे पता है ना कि नाबालिग है बालिग है। पैसे में बहुत दम होती है, कुछ भी करवा सकता है इंसान।